भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया, हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया। मैं अंकिता की माँ धामी सरकार के लिए कुछ कहना। ठीक है देवी, और मैं तो अंकिता से कहती हूँ, जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले। 20 वर्षों से राज्य बनाया हमने, घर बनाया हमने, अधिकार की बात करी हमने, सत्ता पे आ गए वो लोग जो कभी पहाड़ विरोधी थे। मैं नरेंद्र मोदी जी को भी बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री, तुमने आप आए थे उत्तराखंड में, आपने बोला था कि घाम तापो घाम तापो। अब उत्तराखंड की जनता पूरी बीजेपी को घाम तपाने वाली है 2027 में। ये झेला है जिस दिन हम लोग मजबूत हुए, हम एक एक भ्रष्टाचारी की, एक एक बलात्कारी की औकात दिखा देंगे उसको कि उठो हिमालय के वीरों में तुम्हें जगाने आया, उठो हिमालय के वीरों में तुम्हें जगाने आया हूँ, बिक रही है थाती माटी ये बतलाने आया हूँ। नमस्कार दगड़ियों, मैं हूं कुलदीप उत्तराखंड से। जय पहाड़ जय पहाड़ी। और आज मैं बात करने वाला हूं अंकिता भंडारी, जो कि हमारी पहाड़ की बेटी, उसके केस के बारे में, जो कि 3 साल हो चुके हैं और अब उसमें एक नया नाम आया है, जो कि बड़े बीजेपी के बड़े नेता हैं। तो जनता ये सुनते ही जनता का आक्रोश, जनता सड़कों पे उतर चुकी है और जनता ने गवर्नमेंट से सीबीआई जांच की मांग की है। अब देखते होता है कि नहीं है। और मैं आपको एक ये मैसेज देना चाहता हूं कि आप अगर वीडियो नहीं बना सकते हैं तो ये चीज़ों को शेयर कीजिए, ताकि ये बात पूरे इंडिया में फैल जाए। और चाहे 2 लोग मुझे देख रहे हैं या 5 लोग मुझे देख रहे हैं, मैं उनको यही बोलना चाहता हूं कि ये कोई पार्टी का वो नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट इंसानियत के लिए कीजिए, ताकि हम आने वाले हमारी माँ बहन के साथ ऐसा ना हो और हमारी पहाड़ की बेटी को इंसाफ मिल सके। तो चलो आगे आके देखते हैं जनता के क्या क्या है कहना। जितने पहाड़ विरोधी हैं इनको मन से, और शिवसेना जो है ना उनका व्यवहार प्यारा लगने लग जाएगा, हम वो रौद्र रूप दिखा देंगे इनको। अंकिता पूरे देश से बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देगी। अगर जांच नहीं हुई, दोषी को सजा नहीं हुई, तो सत्ता को बहुत बड़ा झटका झेलना पड़ेगा। ये कभी नहीं उबर पाएंगे, कभी नहीं उबर पाएंगे। ये ठोस दिखाने का वक्त नहीं है। अरे हम तो लड़ेंगे, ये है उत्तराखंड की जनता और ये है कि उठो हिमालय के वीरों में तुम्हें जगाने आया, उठो हिमालय के वीरों में तुम्हें जगाने आया हूँ, बिक रही है थाती माटी ये बतलाने आया हूँ। हे भूमिका भूमियल जाग, जाग जा मेरी माई जाग, नंदा उभराई जाग, नरसिंह भैरव जाग, अरे गदरियों का मसान जाग, बन का आछरी जाग, गढ़वाल का गढ़वाली, कुमाऊं का कुमाऊं, जौनसार का जौनसारी जाग, तुम्हारी रगों में माधो सिंह भंडारी जाग, टीलू रोतेली जाग। ए हिमालय के वीरों में तुम्हें जगाने आया, बिक रही है थाती माटी ये बतलाने आते। जय पहाड़ जय पहाड़, उत्तराखंड में रहना होगा। अंकिता भंडारी हमारी बहन, उसकी इंसाफ की लड़ाई हम सबकी अपनी है। दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर कानून ने अपना काम किया है और पूरा उत्तराखंड आज भी उस बेटी के लिए भावुक है। लेकिन दुख तब होता है जब इस जख्म पर राजनीति की रोटियां सेकी जाती हैं। एक तरफ अंकिता के माता पिता का दर्द है, तो दूसरी तरफ विपक्ष की बेतुकी बयानबाजी। सीबीआई जांच की जो मांग हवा में उछाली जा रही है, क्या वो वाकई संभव है या सिर्फ जनता को गुमराह करने की राजनीति? सीबीआई पैनल के वरिष्ठ अधिवक्ता जीसी शर्मा जी ने साफ किया है कि अब गेंद सरकार की नहीं, बल्कि हाई कोर्ट के पाले में है। उन्होंने बताया कि अब 173(8) के तहत हाई कोर्ट की परमिशन के बिना कोई भी नई जांच संभव नहीं है। यानी सरकार चाहकर भी सीधे सीबीआई को जांच नहीं सौंप सकती। ये शुद्ध रूप से कानूनी प्रक्रिया है। अब आप समझ ही गए होंगे, मामला सरकार के नहीं बल्कि कोर्ट के हाथों में है। लेकिन ये सब जानते हुए भी उस बेटी के नाम पर ओछी राजनीति की जा रही है और शायद इस नीचता को अब उत्तराखंड की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं अंकिता की माँ धामी सरकार के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। धामी ने तो मेरे साथ शुरू से ही अत्याचार किया है। धामी तो एकदम झूठा निकला, हमेशा
झूठे वादे किए कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, लेकिन आप सभी को पता है कि धामी ने कुछ भी नहीं किया। मुझे ना ही मेरी बेटी को न्याय दिया और ना ही हमें किसी प्रकार का न्याय अभी तक मिला। और यहाँ तक कि जो वो जेसीपी वाले हैं जिसने परसों बयान दिया कि रेणु बिष्ट और प्रमोद कुमार ने इनके कहने पर उन्होंने जेसीपी चलाई, तो क्यों धामी सरकार ने अभी तक इन दोनों पर कार्रवाई नहीं की। मैं ये भी कहना चाहती हूँ A leader of the BJP owns a hotel. His son is forcing a woman to become a prostitute. When this sister of ours refused to become a prostitute, she was found dead in a lake. And what did the chief minister of the state do? He destroyed the evidence in the case. शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, अरे शर्म नहीं तो डूब मरो, डूब मरो, डूब मरो। हम भारतीय जनता पार्टी की ईंट से ईंट बजा देंगे। वीआईपी को गिरफ्तार करो, अपने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री को तुरंत बर्खास्त करो, उसको गिरफ्तार करो, सीबीआई जांच करो। मैं हरिद्वार से आई हूँ, भाजपा से मंडल अध्यक्ष हूँ। ऐसी भाजपा को, ऐसी गंदी भाजपा को जिसने आज हमें रुला दिया। हमारी पहाड़ की बेटी 19 साल की बेटी के साथ ऐसा बलात्कार किया और फिर उसे धक्का दे दिया। मगर इन दरिंदों को पता नहीं था कि पहाड़ की देवी देवता भी होते हैं। वो ही बन के निकली है, नहीं तो 3 साल का मुद्दा कोई नहीं निकाल सकता। 3 साल का मुद्दा कोई नहीं। इन्होंने सोचा था कि ये बता मान जाएगी, मगर वो देवी बन के निकली है। 19 साल की बच्ची अपने रिसोर्ट, हमारे पहाड़ों में रिसोर्ट खोल रखा। हमारे पहाड़ों में सर्विस चाहिए ना बेटियों की, हमारे पहाड़ों में इनको दारू चाहिए, हमारे पहाड़ों से। और बच्चे हमारे होटलों में बर्तन मांज रहे हैं। भंडारी ठीक है देवी, और मैं तो अंकिता से कहती हूँ जहाँ भी बेटी तू हो, तेरी आत्मा को शांति मिले और इन दरिंदों के कीड़े पड़े। ये अगला 27 का चुनाव तो लड़ नहीं आएंगे, इनको लकवा मारेगा। ये ऐलान कर देता हूँ जिस दिन उत्तराखंड मजबूत हुआ कि जितने पहाड़ विरोधी हैं इनको मन से और शिवसेना जो है ना उनका व्यवहार प्यारा लगने लग जाएगा। हम वो रौद्र रूप दिखा देंगे इनको। हमने 25 वर्षों से दमन झेला है। जिस दिन हम लोग मजबूत हुए, हम एक एक भ्रष्टाचारी की, एक एक बलात्कारी की औकात दिखा देंगे उसको। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहाड़ी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पहाड़ी एकता जिंदाबाद, बेटी को न्याय नहीं मिल रहा है। जिसका कन्यादान करना था उसकी बरसी हो रही है आज। बहन के लिए यहाँ राम की जरूरत नहीं है, यहाँ रावण की जरूरत है कि अगर कोई हाथ लगाएगा तो फाड़ के रख देंगे। ये सौगंध है उन क्रांतिकारियों की जिन्होंने 42 शहादतें दी हैं। आखिरी सांस तक लड़ेंगे अपनी बहन के लिए। आज आवाज उठा रहे हैं, कल हथियार भी उठा सकते हैं, चेता देते हैं। अरे न्याय नहीं मत दो साहब, हौसला दे दो उस माँ को लड़ने का। अंकिता के लिए पहाड़वाद जन्म ले चुका है। जो अंकिता को साथ नहीं वो पहाड़ विरोधी, और पहाड़ विरोधी की पहाड़ में कोई जगह नहीं, चाहे वो सीएम हो, डीएम हो, पीएम हो। जब गिरदा ने बोला था चाहे हम नहीं ले सकूं, चाहे तुम नहीं ले सको, जैसा एक दिन तो हाल हो उस दिन ही ये दुनिया में, वो दिन लाने के लिए हम आज यहाँ हैं। वो पहाड़वाद का सुनहरा दौर जब हर पहाड़ी को प्राथमिकता मिलेगी, रोजगार में, न्याय में, व्यवसाय में, कोई पहाड़ी सड़कों पे नहीं घूमेगा, वो पहाड़ का दौर, वो सुनहरा पहाड़वाद का दौर हम लेके आएंगे इस प्रदेश में। ये वचन है हमारे। जो प्रधानमंत्री अपनी पत्नी नहीं संभाल पाए, जिस प्रधानमंत्री के माँ है नहीं, अब जो प्रधानमंत्री अपने आप को बायोलॉजिकल नहीं मानते, जो वैसे प्रधानमंत्री को हम प्रधानमंत्री नहीं मानते हैं, और ऐसे प्रधानमंत्री को जल्दी बदला जाएगा। इसलिए इस देश को एक पढ़े लिखे नागरिक की जरूरत है। ऐसे अनपढ़ लोगों के हाथ में, चाय वालों के हाथ में हम अपना देश नहीं सौंप सकते। इस देश की बेटियां बिल्कुल सुरक्षित नहीं है और ना होंगी। अरे भाई, बेटी तो सबकी बेटी बराबर होती है, हिंदू को हो, मुस्लिम को, सिख की हो, ईसाई की हो, मजदूर की हो, किसान की हो, जवान की हो, किसी की हो, छोटे दुकानदार की हो, रेहड़ी पटरी वाली की हो, बेटी तो बेटी होती है भाई। उसके साथ तुम न्याय करो। तो है, पहले रोजगार बेचे गए, फिर ठेकेदारी बाहर वालों को दी गई, फिर अफसरशाही बाहर की आई। अब नेता जो टिकट बांटने बाहर से आ रहे हैं उन पे हमारी बहन बेटियां परोसी जा रही है। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये वही लोग हैं जिन्होंने यूसीसी लागू किया था, धर्म बात करने वाले। वो यूसीसी जिसमें 2 अलग धर्म के लोग एक साथ रह सकते हैं कानूनी। इन्होंने किस भूमि पे यूसीसी थोपा, लिविंग रिलेशनशिप थोपा, जिस भूमि पे शिव और पार्वती की विवाह स्थली है, त्रिवेणी नारायण।
इस भूमि पे इन्होंने यूसीसी कानून थोपा, लिविंग रिलेशनशिप यहाँ पे लाए। ये चाहते थे कि यहाँ का जो है इस राज्य पे उस तरह का टूरिज्म थोपा जाए जिस तरह का टूरिज्म थाईलैंड में है। ये हमारी बहन बेटियों को इस दृष्टि से देखना चाहते थे कि कोई बाहर का व्यक्ति यहाँ आए तो वो किस दृष्टि से देखे। ऐसा खून खोलता ना कभी सोच के कि ऐसा लगता है कि जिस दिन हम लोग ताकतवर होंगे ना, पता नहीं क्या हाल करेंगे हम इनका, पता नहीं क्या हाल करेंगे, क्योंकि बहुत हो चुका है। कितना दंड झेलेंगे हम, कितना दंड झेलोगे, कितना कुछ झेलोगे। अब तो जो गुस्सा है वो भी शांत होकर एक संकल्प बन चुका है कि इनकी नींव हिलानी है, रात दिन मेहनत करनी पड़े, संघर्ष करना पड़े, एक एक के आगे हाथ जोड़ने पड़े, चिल्लाना पड़े सड़कों पर, गांव-गांव जाना पड़े, पैदल पैदल पद यात्राएं निकालनी पड़े। पर हमारे कदम अगर रुके, हमारी जुबान अगर रुकी तो ये प्रदेश बर्बाद होगा। तो हमारे हाथ में यही है, हम चिल्ला सकते हैं, हम सड़कों पे आ सकते हैं, हम भूख हड़ताल कर सकते हैं, हम 300 किलोमीटर की पद यात्रा कर सकते हैं, हम जेलों में जा सकते हैं। पर जिस दिन हम मजबूत हुए तो मैं बोल तो रहा हूँ कि शिवसेना और मन से बहुत प्यारी लगेगी, उनका व्यवहार बहुत प्यारा लगेगा। उत्तराखंड का रौद्र रूप इन्होंने देखा क्या है। अरे हम वो लोग हैं जिन्होंने 25 सालों से दंश झेल रहे हैं, हम 25 वर्षों से राज्य बनाया हमने, घर बनाया हमने, अधिकार की बात करी हमने, सत्ता पे आ गए वो लोग जो कभी पहाड़ विरोधी थे। हम बताएंगे ना किस तरह से ये राज्य का नवनिर्माण होगा और एक एक चीज का हिसाब होगा, एक एक चीज का। बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, नारसन बॉर्डर पार जूते चप्पल के साथ जितने मंत्री संतरी जो आज खुले में बोल रहे हैं ना कि मैं भी जाऊंगा अंदर और ये बीजेपी भी जाएगी, तो जाओगे तुम सब इकट्ठे जाओगे, हम व्यवस्था बनाएंगे तुम्हारे लिए, सबके लिए। अब ये मामला सिर्फ उत्तराखंड का नहीं रहा, पहले ये मामला उत्तराखंड का था। बहुत सी जगह, बहुत से लोगों को ये बारे में पता नहीं चला, लेकिन अब ये मामला नेशनल लेवल तक चला गया है। बहुत सारे लोग जो हमारे उत्तराखंड के भी नहीं हैं वो आगे आके सपोर्ट कर रहे हैं। तो उत्तराखंड की जनता तुम क्यों नहीं? जैसे कि अभी वीडियोस बन रही है कि कह रहे हैं कि ये फंक्शन में जाने के लिए भीड़ इकट्ठी, जो भी पहाड़ी महोत्सव कौतिक वगैरह होते हैं वहाँ जा रही है, लेकिन एक पहाड़ की बेटी के लिए ज़रूर आप आगे आएँ और बोलें, ताकि पूरे आगे के लिए आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए एक मैसेज सेट हो और लोग ऐसे ही एकजुट रहें। एकजुट, अब उत्तराखंड का टाइम आ चुका है एकजुट होने का। और बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे पहाड़ के साथ में खड़े हो जाए। ना तो अंकिता को न्याय मिला, ना अंकिता के परिवार को न्याय मिला, ना उत्तराखंड के लोगों को न्याय मिला। तो लोगों में जो ताकत है इस पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था में वो बहुत ज्यादा है। साथियों, अनूप नौटियाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं और उत्तराखंड के तमाम मुद्दों में सर आप आगे रहते हैं। एंजल चकमा के लिए भी आप आगे आए थे, आज अंकिता भंडारी के लिए सर पहली बार देहरादून के अंदर इतना बड़ा जमावड़ा, तमाम उत्तराखंड के संगठन यहाँ पे आ रखे। क्या लगता है, क्या अंकिता बहन को न्याय मिल जाएगा? अभिषेक, सीबीआई जांच की जो मांग है, बताना चाहूंगा कि पूरे देश में प्रतिवर्ष 800 से 900 सीबीआई जांच होती हैं। ये मेरी समझ से परे है और मैं उत्तराखंड राज्य के कॉमन मैन या कॉमन वुमन, ये यहाँ के आम जनमानस की भावनाओं को यहाँ पर व्यक्त कर रहा हूँ। ये कोई पॉलिटिकल मामला नहीं है, लोगों का मामला है। तो और ये उत्तराखंड राज्य की जो 1.25 करोड़ जनसंख्या, अगर आप 18 साल से कम की आयु के लोगों को छोड़ दें, लगभग 80 लाख लोगों के जहन में ये सवाल है कि जब पूरे देश भर में प्रतिवर्ष 800 से 900 सीबीआई जांच हो सकती हैं, तो इस अंकिता हत्याकांड में जहां पर एक पूरा वाइड स्प्रेड पब्लिक परसेप्शन है कि ना तो अंकिता को न्याय मिला, ना अंकिता के परिवार को न्याय मिला, ना उत्तराखंड के लोगों को न्याय मिला, तो दूध का दूध और पानी का पानी करने के लिए आज ये समय की मांग है कि उत्तराखंड सरकार और स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी फ्रंट फुट पर आकर के जो है एक सीबीआई, यही तो मांग रहे हैं उत्तराखंड के लोग, औरों का क्या मांगना है उनका। और ये मामला खाली यहीं तक ही नहीं है कि जो यहाँ पर 10-20 हजार लोग जो यहाँ पर सड़कों पर आए हैं, बल्कि पूरे उत्तराखंड राज्य में इसको लेकर के जो व्यापक स्तर का जो जन सैलाब है, उसी में जो है अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए आज मैं यहाँ पर आया हुआ। मैं नरेंद्र मोदी जी को भी बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री, तुमने आप आए थे उत्तराखंड में, आपने बोला था कि घाम तापो, घाम तापो। अब उत्तराखंड की जनता पूरी बीजेपी को घाम तपाने वाली है 2027 में, ये याद रखना। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जिस दिन पता चला था अंकिता भंडारी के बारे में, जिस रिसोर्ट में हमारे के पुष्कर सिंह धामी ने आदेश दिया कि बुलडोजर चलवा दो, देखिए
सबसे पहले पुष्कर सिंह धामी का ट्वीट है फेसबुक में और ट्विटर में कि उन्होंने कहा था कि हमने जेसीबी चला दिया है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे अपराधियों को। आपको लगता है सबूत मिटाए गए हैं? बिल्कुल सबूत मिटाए गए हैं, जो वीआईपी थे सारे वीआईपी से जुड़े सारे सबूत मिटाए हैं। उसके बाद यहाँ तमाम तरीके से प्रेमचंद अग्रवाल क्या बोलता है कि वीआईपी कोई व्यक्ति नहीं कमरा था। अरे कहां से कमरा हो गया? आज जब हमने कॉल रिकॉर्डिंग सुन रही है जो पूर्व विधायक सुरेश राठौड़ की, वो क्या बोल रहा है कि वीआईपी दुष्यंत गौतम है, वीआईपी अजय कुमार है। सुरेश राठौड़ ने सही कहा कि पहाड़ी छोड़ेंगे नहीं, अब हम छोड़ने वालों में से नहीं है। तुम मूल निवासियों के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो, हमारी बेटी माताओं की बहनों की इज्जत लूट रहे हो, उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। 94 में भी हमने झेला, हमारी माताओं बहनों के साथ क्या हुआ, अभी हम ही झेलें, कब तक झेलेंगे हम? अब बर्दाश्त करने का समय नहीं है। ये मैं नरेंद्र मोदी जी को भी बोलना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री तुमने आप आए थे उत्तराखंड में, आपने बोला था कि घाम तापो घाम तापो। अब उत्तराखंड की जनता पूरी बीजेपी को घाम तपाने वाली है 2027 में, ये याद रखना। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। साफ और सीधी स्पष्ट शब्दों में बात है कि अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मोदी जी को भी जिताओ, उत्तराखंड को भी भाजपा को जिताओ, उसके बाद ये सलूक मिल रहा है हमें। बहन बेटियों के साथ दुष्कर्म और कोई सुनवाई नहीं। सुनवाई कहाँ हो रही है? उनको तो बचाया जा रहा है। दुष्यंत गौतम तो पूरे पत्रकारों पर ही केस कर रहा है। अगर दुष्यंत गौतम इतना सच्चा होता तो बोलता कि मेरी जांच कराओ, मैं बिल्कुल निष्पक्ष रूप से जांच करने को तैयार हूँ, परंतु वो उल्टा पत्रकार जो उसका नाम ले रहे हैं उस पर केस करने की कोशिश कर रहा है, उनकी शिकायत कर रहा है मुख्य सचिव से। तभी दुष्यंत गौतम ने गृह सचिव को यह चिट्ठी लिखी कि अंकिता भंडारी के मामले की सीबीआई जांच हो। बिल्कुल सही बात। भाजपा के किन नेताओं ने चिट्ठी लिखी? ये देखिएगा इतना भारी हो रहा है मटका, थोड़ा बताएंगे आप? भैया भारी तो बहुत है, लेकिन हिंदुस्तान के ऊपर जो बोझ है उससे भारी नहीं है। उससे भारी नहीं है। पहले लिखा है भाजपा के पापों का घड़ा, भाजपा के पापों का घड़ा इतना बड़ा भी बनाया है यहाँ पर। अच्छा। और ये गट्टू भट्टू चट्टू पट्टू सब वीआईपी वीवीआईपी। इसकी गाड़ी पे भी बीजेपी का झंडा होगा, उससे रोक के सवाल पूछा जाएगा कि तू अंकिता के साथ है कि उस वीआईपी के साथ है। वन मंत्री सुबोध उनियाल की बेटी अगर अंकिता रहती तो इतनी आसानी से बोल देता कि वीआईपी कुछ नहीं था। अगर इनको ढोल दमाऊ रण सिंह मंगोरे के साथ हमें नारसन बॉर्डर पार छोड़ना है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए खपना पड़ेगा। आशीष नेगी जी यहाँ पे मौजूद है। भाई साहब पूरा प्रयास कर रहे हैं आगे जाने का, आगे जाने नहीं दिया। यार क्या कहना है? आज उत्तराखंड देहरादून आना हुआ है, तमाम लोग सड़कों पे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस पार जाने की लड़ाई है, पर ये धक्का मुक्की करके नहीं। उस पार पहुंचना है जनता के प्रेम से, आशीर्वाद से। इस न्याय की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना है तो उस पार अच्छे लोगों को भेजना होगा जो यहाँ पे खड़े हुए हैं। ये झंडा जिसे वर्षों से तुमने कमजोर किया है, इस झंडे को मजबूत करना होगा। नहीं तो नौकरियां तो गई, अब बहन बेटियां भी परोसी जा रही हैं। आज वीआईपी का नाम निकल के आ चुका है, सबको पता चल गया है कि वीआईपी कौन है। उसके बावजूद भी आज उसके फोन की जो है जांच नहीं होती है, फोन की जांच नहीं हो रही है, लोकेशन नहीं निकाली जा रही है, कॉल रिकॉर्डिंग नहीं निकाली जा रही है, केवल आरोप प्रत्यारोप, और वो भी हम नहीं निकाल के आ रहे हैं। भाई ये उन लोगों की दुआएं हैं, ये उन लोगों का जिन्होंने बाबा केदार के आगे, महासू महाराज के आगे, गोलजू महाराज के आगे, बद्री केदार के आगे अंकिता के न्याय के लिए प्रार्थना की ना। देखो भाजपा की तरफ से इनाम निकल के आ गया, भाजपा के बड़े नेता का, है ना। आज अगर अभी भी जो है ये लोग नहीं चेतते हैं तो इसका रोष जो है वो बीजेपी के हर कार्यकर्ता को झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिसकी गाड़ी पे भी बीजेपी का झंडा होगा उससे रोक के सवाल पूछा जाएगा कि तू अंकिता के साथ है कि उस वीआईपी के साथ है। नहीं होगा तो रोज झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रधान को भी, क्षेत्र पंचायत को भी, कार्यकर्ता को भी, जिला पंचायत को भी। भाई वो पहाड़ की बेटी थी, तुम्हारी भी बेटी थी। अगर किसी तुम्हारी ही बेटी कल को होगी तब क्या करोगे? ये वन मंत्री सुबोध उनियाल की बेटी अगर अंकिता रहती तो इतनी आसानी से बोल देता कि वीआईपी कुछ नहीं था, केवल आप साक्ष्य इकट्ठा करिए। साक्ष्य इकट्ठा करना इनका काम है, तो ये धक्का मुक्की कर रहे हैं। ये किस लिए है? चालान काटने के लिए हैं। इनका क्या काम है? हमेशा आक्रामक मूड में रहते हैं, लेकिन आज बहुत शांत और सरल तरीके से पेश आ रहे। क्यों? ऐसा क्यों? देखिए कितना उग्र हो गए। ये लड़ाई जो है शांत दिमाग से, जब गुस्सा शांत हो जाता है ना तो वो एक संकल्प बन जाता है। संकल्प ऐसा कि सत्ता की नींव हिलाने का। अगर इनको ढोल दमाऊ रण सिंह मंगोरे के साथ हमें नारसन बॉर्डर पार छोड़ना है तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी, उसके लिए खपना पड़ेगा, उसके लिए संगठन बनाना पड़ेगा, उसके लिए गांव-गांव, घर-घर घूमना पड़ेगा, घर-घर गांव-गांव घूमना पड़ेगा। तो जैसा कि देखा आपने कि जनता का विचार देखे आपने,
सबने अपने अपना बात रखी, सबने आप लोग भी रखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और कमेंट में ज़रूर लिखें जस्टिस फॉर अंकिता भंडारी या तो उत्तराखंड जय पहाड़, ज़रूर कमेंट करें और ये वीडियो हर जगह फैला दें। और एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि एक बार हमें उत्तराखंड क्रांति दल को भी मौका देना चाहिए, क्योंकि अब हमने कांग्रेस देख लिया, हमने बीजेपी देख लिया, बट उत्तराखंड क्रांति दल का कहना भी बहुत सही है। बहुत लोगों ने इस केस में मदद की है यूकेडी से, तो एक बार ज़रूर उनको मौका देना चाहिए। और बिल्कुल उनकी बात बहुत ही सटीक है, आपने जो कि वीडियो में देखा होगा कि एक एक बात उनकी बिल्कुल ठीक है। तो एक बार हमें यूकेडी को भी ज़रूर सपोर्ट करना चाहिए और सीबीआई जांच ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जब तक ऐसे दरिंदे उत्तराखंड में भरे हुए हैं पैसे पावर का रौब दिखा के, ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। और उत्तराखंड का दर्द एक उत्तराखंडी समझ सकता है, उत्तराखंड के लोग ही समझ सकते हैं। इसीलिए यूकेडी उत्तराखंड क्रांति दल का सपोर्ट ज़रूर हमें करना चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि पहाड़ क्या है, क्या किया है पहाड़ के लोगों ने। चलो, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय भारत।